मार्केट ओपन होते ही मार्केट में एक बहुत अच्छा मार्केट में गैप अप हमको मिला है और मार्केट में कुछ अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। सेम यही निफ्टी में चल रहा है और बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का मोमेंटम है। किस तरीके का प्लान करने वाले हैं, देखिए इस समय ऊपर भी अपसाइड हमारे पास एसएल नहीं है, डाउन साइड भी हमारे पास एसएल नहीं है, और थोड़ा सा वेट करके हम लोग अपना प्लान बनाएंगे। 51,000 का लेवल हमारे पास यहाँ नियर बाई है और 500 का लेवल यहाँ पर है। उसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। मार्केट में अब डाउन साइड हमारे पास जो बायर्स बैठे हुए थे अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, और जो यहाँ पर सेलर्स आए हैं मार्केट उनको टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। 500 के ऊपर हम लोग अपना बाइंग का ही प्रोग्राम रखेंगे। इनकेस मार्केट नीचे आता है तब एक अलग सिचुएशन रहेगी, लेकिन अभी हमारा बाइंग का ही प्लान है। जिस तरीके का मार्केट में मोमेंटम है उसी तरीके से हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड बनाएंगे। अब देखिए मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है। मार्केट ने 500 का यहाँ पर ब्रेकडाउन किया है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में मार्केट कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही अपने को होल्ड कर रहा है। और ट्रेड कैंडल बनने का कोई ना कोई वेट कर लेते हैं कि इंडिकेशन मिलता है, तो उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। इनकेस दोनों में ही अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तब फिर दोबारा से सेटअप बनने का वेट करेंगे। यहाँ पर सेटअप तो हमारा कंप्लीट हो गया है और थोड़ा सा कहेंगे ट्रेड निकल भी गया हमारा। जिस तरीके का मार्केट में चार्ट बना हुआ है, 60 क्वांटिटी हम लोग बाय करते हैं और मुझे लगता है कि ट्रेड हमारा ऑर्डर हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है और अभी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। देखिए हमको यहाँ पर एक ट्रेड कैंडल मिली। मार्केट ने 500 का ब्रेकडाउन इसमें निफ्टी में बैंक निफ्टी में कर दिया और निफ्टी में मार्केट कहीं ना कहीं अपने को अपसाइड ही मार्केट ने होल्ड किया। अभी थोड़ा बहुत हम लोग का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, चलने देते हैं। मार्केट अपना हाई क्रॉस करेगा तो फिर हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आ सकता है। अभी थोड़ा बहुत हमारा 1-2% ट्रेड की वैल्यू हम आपको बता देते हैं। ट्रेड की वैल्यू जो है वो आई है इसकी 62,000 के आसपास, तो कहीं 5 से 6,000 के आसपास हम लोग प्रॉफिट या लॉस रखने वाले हैं। अभी हमारा 0 के आसपास ऐसा कहीं प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। अभी ट्रेड को चलने देंगे, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये ट्रेड हमने क्यों बनाया था। तो यहाँ पर ट्रेड हमने प्लेस कर दिया है। देखिए ट्रेड बनाने के पीछे रीज़न हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारा ट्रेड में लगभग थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है, और ट्रेड बनाने के पीछे जो वजह थी वो मार्केट में यही थी कि मार्केट में 500 का ब्रेकडाउन कर दिया था मार्केट में बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड ही अपने को होल्ड कर रहा था। तो इस वजह से ये ट्रेड हमने प्लान किया था। और मार्केट में डाउन साइड भी हमारे पास एसएल नहीं है। मार्केट में देखने को तो अपसाइड भी एसएल नहीं है, लेकिन सेलर्स के कुछ ना कुछ एसएल अवेलेबल हो सकते हैं। तो इसी को देखते हुए ये ट्रेड प्लान किया था। ट्रेड की जो टोटल वैल्यू है वो 6,000 के आसपास है, तो 5 से 6,000 के आसपास हम लोग इसमें एसएल रखेंगे, उतना ही लगभग टारगेट रखेंगे। चलने देते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि ट्रेड क्यों बनाया था, उसके पीछे क्या वजह थी। अभी ट्रेड में हमारा 700-800 रुपये के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। अभी प्रॉफिट हमारा लगभग 3% के आसपास चल रहा है, 1900 रुपये के आसपास। निफ्टी में तो उतना नहीं मोमेंटम आया है, लेकिन बैंक निफ्टी में मोमेंटम ठीक आया हुआ है। देख लेते हैं, निफ्टी में भी अगर मोमेंटम आ जाएगा तो हमारा टारगेट फिर जल्दी पूरा हो जाएगा। अभी हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है, 1100-1200 रुपये के आसपास चल रहा है। चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2-2.5% अपना प्रॉफिट चल रहा है। 800 के आसपास मार्केट अगर पहुंचता है तो हम लोग अपना ट्रेड यहाँ पर एंड कर देंगे। हमें लगता है तब तक हमारा टारगेट भी पूरा हो जाएगा। अभी हमारा 3-3.5% टारगेट नज़र आ रहा है, लगभग 21-2200 रुपये। प्रॉफिट यहाँ हमारा लगभग 2400 रुपये के आसपास चल रहा है, 4% के आसपास। मोमेंटम तो अच्छा आया हुआ है, लेकिन कहाँ तक मोमेंटम हमारा ये जा सकता है, अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। 800 के आसपास यहाँ पर हमें निकलना है, क्योंकि डायरेक्टली मार्केट फिर उसके बाद घूमना भी शुरू करेगा। तो उससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कि हमको यहाँ पे मिल पाएगा। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तब एक अलग बात रहेगी। 4-4.5% के आसपास अपना प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अभी चलने देंगे, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये ट्रेड हमने क्यों बनाया था।
टारगेट अचीव करते हैं। अभी हमारा 4% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है, 26-2700 के आसपास। और देखिए निफ्टी में भी इस तरीके का अगर ब्रेकआउट ये हो जाता है 550 के लेवल का, तो फिर तो मार्केट में टारगेट अचीव करना ये बहुत आसान हो जाएगा। अभी हमारा 5-5.5% के आसपास टारगेट नज़र आ रहा है, 6% के आसपास टारगेट चल रहा है अपना, लगभग 4100 के आसपास, 4200। टारगेट से हम लोग अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस निफ्टी में बाइंग नहीं आ पा रही है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन बैंक निफ्टी की बाइंग से भी हमारा काम चल जाएगा। अगर निफ्टी में नहीं भी आएगी तो बैंक निफ्टी अपने को थोड़ा सा होल्ड ही कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ईजी टारगेट हमको मिल जाना चाहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत ऐसी होनी नहीं चाहिए। और अगर मार्केट यहाँ पर 800 का भी ब्रेकआउट अगर कर जाता है, एज पर हमारे जो प्लान था वो तो यहीं पे एग्जिट करने का था, लेकिन एक्चुअली यहाँ तक हमें टारगेट ही नहीं मिल पा रहा है, तो कहाँ से हम लोग एग्जिट कर लेंगे। थोड़ा बहुत टारगेट दिखाई दे तो हम लोग यहाँ पर एग्जिट बना सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी अपने को टोटली होल्ड कर ले रहा है। निफ्टी में भी ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट अचीव करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेड हमने बनाया क्यों था। अभी हमारा जो है लगभग 5-5.5% के आसपास टारगेट नज़र आ रहा है, 4000 के आसपास। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हमारा नज़र आ रहा था, लेकिन अभी हमारा प्रॉफिट जो है सारा का सारा वाइप आउट हो चुका है और कहीं ना कहीं हम 0-0 के आसपास आ गए हैं। अपने को बहुत ज़्यादा होल्ड कर गया है। बैंक निफ्टी में तो बाइंग आई है, पर निफ्टी में नहीं आ पाई। 800 पे एग्जैक्ट यहाँ पर हमारा निकलने का मन था, लेकिन वो हम निकल नहीं पाए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने जो है लूज किया है। लेकिन डाउन साइड हमारे हिसाब से एसएल है नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर इस ट्रेड में 2000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि हमने एक अच्छा खासा टारगेट अपना देख लिया था। तो मैक्सिमम 2000 लॉस और निकल जाएंगे, जिसमें से हमारा जो है अच्छा खासा लॉस नज़र भी आने लगा है। 700-800 रुपये के आसपास हमारा लॉस यहाँ पर चल रहा है। 2000 से ज़्यादा हम लोग लॉस लेंगे नहीं। हमें निकल जाना चाहिए था, 8% के आसपास हमें प्रॉफिट मिल भी रहा था, लेकिन वहाँ पर निकलने का कोई मतलब हमें समझ में नहीं आया, इसलिए वहाँ पर निकले नहीं। तो अभी वेट करते हैं, 2000 रुपये के आसपास तक हम लोग लॉस ले लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट में सेलर्स ही एक्टिवेट होंगे और मुझे लगता है कि जो रैंडम बायर्स थे वो मार्केट ने निकाल दिए हैं। और यहाँ तक इतना नीचे तो मार्केट को नहीं आना चाहिए, और इस बार मार्केट अगर अपसाइड जाएगा तो मे बी हमें अपना जो जेन्युइन टारगेट है वो भी मिल जाए। तो वेट करते रहते हैं। मुझे लगता है ट्रेड तो हमारा ठीक होना चाहिए, अदरवाइज़ हम 2000 से ऊपर लॉस जो है नहीं लेंगे। अभी हमारा लॉस है जो 1200 रुपये के आसपास, 1300 चल रहा है। मार्केट में एक बहुत अच्छा रिवर्सल आया हुआ है और हम यहाँ पर एग्जिट, हमने एग्जिट कर लिया है मार्केट में। हमारा जो लॉस रहा है वो लगभग 2200 रुपये के आसपास रहा है और एक अच्छा हमने प्रॉफिट देख लिया था, लेकिन मार्केट में जो ये लेवल है वो उसको मार्केट ने होल्ड कर लिया 550 के लेवल को। और बैंक निफ्टी में मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर हमारा निकलना बनता था 800 के लेवल पर, लेकिन यहाँ पर हमने एग्जिट नहीं किया। अच्छा खासा 4000 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा था और यहाँ पर मार्केट में डायरेक्टली इसमें निफ्टी में सेलिंग आनी शुरू हो गई, क्योंकि बैंक निफ्टी में मार्केट ने अपने को होल्ड कर लिया पूरी तरीके से। मुझे अभी भी नहीं लगता है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे जा पाएगा, ऐसा मार्केट में संभव नहीं। यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है निफ्टी में, यहाँ बायर्स सेलर्स आना शुरू होंगे और फिर मार्केट धीरे धीरे अपसाइड यहाँ पर निकल सकता है, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के लिए हमारा ट्रेड ये ओवर हो गया है। हमने हमारा जो लॉस बुक किया है वो 2200 रुपये के आसपास है। लगभग 4000 के आसपास हमने 4500 प्रॉफिट देख लिया था और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से निकल गए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।